द ड्रेसमेकर 2015 में रिलीज हुई एक ऑस्ट्रेलियाई ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन जॉसलिन मूरहाउस ने किया है। यह फिल्म रोसाली हैम के 2000 में प्रकाशित उपन्यास पर आधारित है। फिल्म की मुख्य भूमिका में केट विंसलेट हैं, जो टिली डनास की भूमिका निभाती हैं। यह फिल्म बदले, प्यार, स्वीकृति और आत्म खोज की कहानी को उजागर करती है, जिसमें छोटे शहर की मानसिकता और फैशन के माध्यम से बदलाव की थीम को प्रमुखता दी गई है। फिल्म की शुरुआत टिली डनाज, केट विंसलेट के अपने गृहनगर डुंगाटार में लौटने से होती है। टिल्ली एक कुशल दर्जी है जो पेरिस में प्रशिक्षित हुई है। वह देर रात अपने पुराने और दूरस्थ गांव में पहुंचती है, जहां उसका स्वागत संदेह और अविश्वास के साथ किया जाता है। गांव के लोग उसे एक रहस्यमय और खतरनाक महिला मानते हैं। टिली की मां, मॉली डनाज, जूडी डेविस, एक सन की बूढ़ी महिला है जो वर्षों से अकेली और गंदगी में रह रही है। टिली और उसकी मां के बीच का रिश्ता शुरू में तनावपूर्ण होता है, क्योंकि मॉली अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर देती है। लेकिन समय के साथ उनके बीच एक भावनात्मक रिश्ता विकसित होता है। अतीत की छाया टिली के बचपन में हुए एक रहस्यमय हादसे के कारण वह गांव से निर्वासित कर दी गई थी। गांव के लोग मानते हैं कि उसने बचपन में एक लड़के स्टीव पेटीमैन की हत्या कर दी थी। हालांकि टिली को इस घटना की याद नहीं है और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए वापस आई है। गांव के लोग अब भी उससे डरते हैं और उसकी मौजूदगी को खतरा मानते हैं। लेकिन टिल्ली की शानदार सिलाई और फैशन डिजाइनिंग कौशल धीरे धीरे गांव की महिलाओं का ध्यान आकर्षित करती है। वह स्थानीय महिलाओं के लिए सुंदर कपड़े बनाकर उन्हें नया आत्मविश्वास देती है। उसकी ड्रेसें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि महिलाएं खुद को पूरी तरह से बदला हुआ महसूस करने लगती हैं। प्रेम और दोस्ती टिली की वापसी के बाद वह टेड मैकल्सवेनी, लियाम हेम्सवर्थ से मिलती है, जो गांव का एक आकर्षक और दयालु युवक है। टेड और टिली के बीच एक गहरी दोस्ती और रोमांटिक रिश्ता विकसित होता है। टेड ही टिली को विश्वास दिलाता है कि वह अपने अतीत को स्वीकार करके आगे बढ़ सकती है। बदला और न्याय जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, टिली को पता चलता है कि स्टीव पेटीमैन की मौत एक दुर्घटना थी और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे थे। सच्चाई का पता चलते ही टिली को एहसास होता है कि गांव के लोगों ने उसे जानबूझकर निशाना बनाया था, ताकि वे अपने गुप्त पापों को छिपा सकें। टिल्ली धीरे धीरे गांव के लोगों के रहस्यों को उजागर करती है और बदला लेने का फैसला करती है। वह अपने फैशन और रचनात्मकता का उपयोग करती है ताकि गांव के लोगों को उनकी गलतियों का एहसास हो। दुखद मोड़ टेड और टिली का रिश्ता एक दर्दनाक मोड़ लेता है जब टेड की अचानक मृत्यु हो जाती है। इस घटना से टिली का दिल टूट जाता है और वह पूरी तरह से निराश हो जाती है। टेड की मौत के बाद टिल्ली का गुस्सा और बदले की भावना और भी प्रबल हो जाती है। चरमोत्कर्ष फिल्म के अंत में टिल्ली डुंगाटार गांव में आग लगा देती है और वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। यह आग न केवल भौतिक रूप से गांव को नष्ट करती है, बल्कि गांव के लोगों के पापों और झूठ का प्रतीक भी बनती है। विषय और प्रतीक एक, बदला और मुक्ति। टिली की यात्रा बदला लेने की है, लेकिन यह बदला उसके आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति की ओर भी ले जाता है। वह गांव के लोगों को उनके झूठ और अन्याय के लिए दंडित करती है, लेकिन अंततः वह खुद को मुक्त महसूस करती है। 2. फैशन और पहचान। टिली का सिलाई कौशल न केवल उसके आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि वह अन्य महिलाओं को भी उनकी सुंदरता और आत्मविश्वास को पहचानने में मदद करती है। 3. छोटे शहर की मानसिकता। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक छोटे गांव की मानसिकता लोगों को दूसरों के खिलाफ खड़ा कर सकती है। अफवाहें, ईर्ष्या और सामाजिक दबाव लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं। 4. प्यार और हानि। टेड और टिली का रिश्ता फिल्म का भावनात्मक केंद्र है और टेड की मृत्यु टिली के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। यह घटना दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार की हानि कभी-कभी बदला लेने की तुलना में अधिक दर्दनाक हो सकती है। निष्कर्ष, द ड्रेसमेकर एक शक्तिशाली फिल्म है जो बदले, फैशन और आत्मखोज की कहानी को अद्वितीय तरीके से प्रस्तुत करती है। केट विंसलेट की दमदार अदाकारी, जूडी डेविस की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और लियाम हेम्सवर्थ के साथ उनकी केमिस्ट्री फिल्म को एक यादगार अनुभव बनाती है। फिल्म का समापन दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर